जो भयल बा गुजरात में अहमदाबाद में आप लोगों के बिरहा के माध्यम से सुने के मिली। अभी हम लिखतो रही है कुछ लाइन के लिख ली जल्दी से गाय के आप लोगों के बीच में दी गाय से आप लोगों के इच्छा बनल रहे कमेंट भी पड़त ला कि गुजरात वाला कांड अहमदाबाद वाला आप जरूर गाइए उजाला जी। तो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में होता फिर एक बार कह देता विमान जो दुर्घटना हुआ बताई 242 लोग बैठल रहलन वो विमान में 242 लोग बैठे थे और वो विमान में 241 लोग जल के राख हो गईलन खत्म हो गईलन। एक आदमी उमा से बच गल बा। बड़ी सोचने वाली बात तो ये है ये चमत्कार है कि कहीं ना कहीं प्रभु का पूरा हाथ है ओकरे ऊपर लग गयल कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वो आदमी पुण्य कर ले बा पुण्य ना कले उनके बहन भोग के लिखल है पागल कहीं का सच्चाई बताओ बनी बिरहा गाई तो पूरे विस्तार से गाई आप लोग सुनिए। यही जौनपुर के रहने वाले हमारे भैया प्रमोद यादव शेखवलिया का उनके दोस्त का माता पिता उनके दोस्त का बहिन राहत रानी लंदन में अपने पति के साथे अपने माई बाप के घूमे बदे बुलौले रहली टिकट बिटिया बेचारी करौले रहल और माई बाप जात रहना बिटिया के यहाँ घूमे बदे भेंट घाट करे बदे ऐसा काल आयल बाबू की विमान में जल के खाक हो गई राख हो गई बिटिया रोई रोई कहत बा ए सरकार मुआवजा क्या देगी पैसा क्या देगी हम क्या करेंगे पैसा लेकर के अपने पिता का प्यार नहीं पा सकते। जानते क्यों उस विमान में कुछ तो गड़बड़ी थी अगर गड़बड़ी नहीं होती तो विमान क्रैश नहीं होता। हम लोग भी बैठल बानी फ्लाइट में एयर इंडिया हो चाहे इंडिगो हो चाहे विस्तारा हो बैठे हम लोग भी एक बार हम खुद डरा गए जब जाना था ऊपर जब जहाज जाले तो ऊपर आसमान बा नीचे बादल हो जाला ओकरे बीच में जहाज जाले तो जे भाई बैठल हुई फ्लाइट में ओके पता हुई तो जहाँ मौसम खराब रहा तो जैसे खड़ंजा पे गड़िया चले तो बदरा से जब फ्लाइटिया टकरा ले अब बादल एकदम धुआं नियर रही तो फ्लाइट ऐसे करे लगे तो कई बार हमके खुद डर हो गई कि अरे लगत भाई एक बार तो हमके खुद लगल कि अब लगत बा हमार प्राण गयल अब यहीं से ही रह जब मम्मी से पापा से भेटियो न हुई ना बतिए हुई। और जब भी हम फ्लाइट में बैठल ला तो पहला फोटो खींच के अपने घरे भेज दल कि हो सका तो ऊपर चली और कहीं ऐसा न हो जाए कि खत्म हो जाए उम्मीदें एकदम हट जाले। तो हम बताओ बनी बड़ी दर्द भरी कहानी है और बहुत बड़ी घटना बा जो भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। केहू का माई मरल केहू का बाप केहू का भाई केहू का बहन। हम मरे हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं मंच के माध्यम से और उनके परिवार को मालिक दुख सहने की क्षमता दे और मालिक से भी निवेदन करती हूँ कि ऐसी घटना कभी ना हो तो ठीक है। आई यही धन है लेकर धर्म डूब जाता यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए यही धन धरोहर समझ करे के दुनिया मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो अहम की बहम तुम मिटा करे के देखो अरे सदा घर उजारे हो नफरत में जाए जरा घर किसी का बसा करे के देखो ध्यान दीजिएगा बाबू आज का जमाना भैया 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 यार से आवाज आवत के बीरन तनी सब शांति जा
ए कैसन गले मिलत हो भैया? रतिया के वो गले मिलत हो, का बात है? हो सका भैया बचल रहल हो तनको। नहीं अब बैठा बैठा सुन ला, सुन ले बात शायद आपके रात भर का जागत पोसा जाई। आप लोग कहेला कि जमाना जरत बा, लेकिन हम कहेला कि जमाना नहीं जल रहा है, इंसान इंसान से जले लगल। उतना पावर आग में रही ना गई जितना पावर इंसान के अंदर जलन में बा। आज के जमाना में देखा, इंसान जितना अपने दुख से ना परेशान बा, उससे ज्यादा दूसरे का सुख देख के परेशान बा। काहे नया कुर्ता पहन ले बड़ा दिनेश भैया, हम देख ना पाई, लेकिन सोचो कि तुहार फाड़ के फेंक दे। हाँ, अगर ना फाड़ पाई हाँ तो पान खाए थूकी दे, पान खाए के थूक दे, ताकि ई लोग कहे के रे दिनेश भैया ऐसा कुर्ता पहले हुआ पता दागी लगल बा। मतलब लोगन को सोच बतावत बानी आज के जमाना के। हाँ दागी लग जाई, लगल बा लगल बा। 75 कमाल है। तो देखी जमाना ना बदलल बा, धरती उहे आकाश उहे पाताल, आग उहे हवा उहे, तो जमाना कहाँ बदलल। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमारे गुरुजी जमाना को देख करके एक लाइन लिखलन। का लिखल मास्टर साहब? मेरे महबूब, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, देश की चोट, देश की चोट से जीता का शीशा टूट गया, बचा था जो कुछ, अरे बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया, गौर करेंगे बाबू, जे इंसान इंसान के देख के जलत बा ओकरा बदे ई लाइन बा कि जलिए मत, आप बराबरी करिए। पड़ोसी आगे बढ़त बा तो तोहार लइका दारू पियत बा, अय्यासी करत बा, अब पड़ोसी का लइका रात भर लालटेन जलाए के पढ़त बा कि हमके डीएम बने के बा, कलेक्टर बने के बा, डॉक्टर बने के बा, ओकर बराबरी कैसे कैले बा? लेकिन तोहरे अंदर जलन बा कि सरवाई पड़ोसी आगे बढ़त बा, हम काहे पीछे हिला। पहले अपने आप के सुधारा, पहले अपने आप को समझिए। आप लोग देखते हैं इंसान एक दूसरे के ऊपर उंगली बहुत जल्दी उठावेला, देखला ना कि फलनवा गलत बा, लेकिन कभी आप लोग इहो समझला कि 3 ठेंगुरिया जो है अपने और इशारा करेले कि फलनवा 1 गुना गलत बा तो 3 गुना तू गलत हुआ, और ऊपर से ही अंगूठा दबाई ले, कबो देखिया कि ये फलाने गलत हुआ, हई 3 ठे तोके इशारा कैले, देख ला अंदाजा हुआ, हऊ चच्चा अंदाजा लगना का उजाला गलत बा, लेकिन 3 ठे इशारा करत है कि उजलवा से 3 गुना गलत तू हुआ। काहे अंदाजत हुआ। नहीं सच्चाई बताती समाज के लोगन के सोच बा। तो देखी हम कहिला कि जलो मत। हमार माई बहन आपो लोग सुना, मेहरारू ना घर में देवराना जेठाना में इतना ताना कसी कैले रहेली। सच्चाई बताओ थी जौने दिने आप लोग अपने मन से अहंकार जलन निकाल दिहल जाई ना, एकदम जिंदगी सहज हो जाई, जिंदगी जियल। और जितने अंदर जलन रही उतने तमाम रोग पकड़ ले रही, उतने शरीरिया बोझल रही। हाँ सच्चाई बताओ थे, ये बिरहा के सुनो जाए तो आप लोगों के सीख मिली। तो हमरे कहले का मतलब कि जलो मत, बराबरी करो।
आप परिश्रम करेंगे तो पड़ोसी से आगे निकल जाएंगे, जलेंगे तो मोमबत्ती जैसे जल के राख हो जाइबा, खत्म हो जाइबा, वही को वही रह जाइबा। ए लिए आप लोग कहानी पर ध्यान दें। कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता का विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते लल चमन को चलाने। यही से कहानी हमार शुरू हो गई बा। कहानी बिहार प्रांत के छपरा के पूर्वी तराई का बात बा, जहां के रहे वाला दूगो भाई, भाई में बड़ी मोहब्बत बा, बड़ा प्यार बा। दोनों भाई का शादी हो गई बा। बड़के भाई के औरत का नाम उर्मिला बतावल गल, छोटके भाई के औरत का नाम गीता बा। बड़के भाई के 3 गो लड़का हुआ, छोटके भाई के 1 लड़का ना हुआ। शादी के 10 साल बीत गल बा। बड़का भाई खेती गृहस्थी का काम करत हो, मतलब आप लोग जैसे किसान हुआ। छोटका भाई फौजी जवान, बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी पर तैनात। एक बार का बात बा, फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा, फौजी जवान घरे आइल हुआ, रात का टाइम बा। हाँ भैया, घरे आइलन, रात का टाइम बा। उनकर दुल्हनिया सबके खियाए पियाए के जगह जगह सुता देलिन। अब जब अपने पति के बेडरूम में सूते बदे गईलिन तो देखा भारतीय नारी बा, संस्कार बा। दुल्हनिया जाए के सूतल फौजी सैया का पैर दबाए के, ए मास्टर साहब ढेर मत पियासा। दुल्हनिया अपने फौजी सैया का धीरे धीरे इसे पैरवा दबावत बा। अब बेचारी सुसुक सुसुक के रोवत बा। तबले तो फौजी जवान का निदिये टूट गई। उठ के चरपैया पर बैठलन, टाइम देखलन, रात के घड़ी में 11 बजत बा। अपने दुल्ही से सवाल कैलन गीता से फौजी जवान, कहलन गीता रात का 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूं क्या हुआ। भैया कुछ कहना है का कि भौजी कुछ कहलस है, या टोला पड़ोसा का कोई कुछ कहले बा का। तब गीता रोई के बाबू अपने दिल का दर्द बतावे शुरू कैलिन। दर्द का बा, ये दर्द के हमार माई बहन लोग अच्छे से समझ सकैली। का दर्द बा मास्टर साहब? माहुर लियाई देता हमरा के खिलाई देता, माहुर लियाई देता हमरा के खिलाई देता, जियल ना जाला बे संतान के, बतियाला मान हो पे 5-6 जने, पापा हमार 5-6 जने के रखले वाह, ये उम्र में हो मेहरारू लूट ला एकदम लूट मरल हो। मेहरारू पापा रखले हुए उमरिया में, कहाँ से मेहरारूआ आई नहीं? अरे पागल लोग हुए, बदनाम करत हुआ। भैया हमारे पापा
होटल का मालिक हुआ, 2-4 गो वहाँ वर्कर रखले हुआ। का? आपके जौनपुर भी रहा होटल, लेकिन यहाँ वाला पापा हमार बिना मम्मी का ना रह पाइए। वाह, कहाँ वाला पापा? ससुराल वाला जाना तो बुआ ना मम्मी के, मम्मी रोज बीमार हो जाता नहीं। पापा जब होटल देखा था ना, रोज फोन, अच्छा पापा के होटल संभाले के चाहिए, तो हमारे पापा 12-12 बजे रतिया तक मम्मी से बतियाता रह जाता। हाँ, वीडियो कॉल का। अच्छा मम्मी यूपी में रही है तो बीमार हो जाई है भाई, शुरू से मुंबई में रह गई, तो हम कहली व्यास जी से कि व्यास जी बंद करा नहीं धोखा हो जाओ। मम्मी पापा शुरू से देखा साथे साथे हुए, और हमके तोहके बहुत बड़ा पाप लगी जल्लू बुआ। हम कहली हमके तोहके पाप ही लगी कि मम्मी जो ना मुंबई रही है, अब पापा होटल देखा तो ये अच्छी बात ना है। पापा के काम करा कि या तो मम्मी के यहाँ बुलावा, नहीं तो पापा के मुंबई भेजा। जब पापा मुंबई चल गई लो, मम्मी हमार हाँ ठीक हो गई। अरे सही से बोला, सही बताओ थे। हमार मम्मी अब ठीक रहनी बुआ, आपो जाना तो नहीं तो रोज बीमार हो जाते। उनके कोनो परेशानी ना। चला ये बात हम बताई ला। फिर अगला तो कहा तो कि नहीं बेटा हम होटलवा फिर चलाई, तो मम्मी अब ठीक ठाक हो गई है। ब्यास जी कहले कि नहीं पापा फिर मम्मी के तबीयत खराब हुई, तू फिर छोड़ के भाग जाइबा। तो बता हम कहली भले हमार 20 लाख 25 लाख नुकसान हुई, लेकिन मम्मी पापा साथे रहा। पाप लग गया दरअसल समझलो। सही हम झूठ ना बोला थी, कसम खा के बोला थी। हम कहनी पाप लग जाई हमान के। जौनपुर वाला होटल काहे बंद हो गल, हम कहली बस यही रीजन बा। अच्छा फिर मम्मी पापा जब रहा लगी है बुआ, तो फिर मिली है होटल पे लोग। आई तनी बिरहा पर ध्यान दे, बिरहा हमार कहाँ पहुँचल रही है। अरे भैया वो होटलवा के बारे में तो फसल है। बिरहा कहाँ रही भैया, रो थे दुल्हनी। फिर हम मेहनत करे कोई होता नहीं कर मतलब। देखा बिरहा का गवैया शानदार ना होला, बिरहा का सुनवैया शानदार होला। वाह, ये लोग तो शानदार हुए ना, ये लोग शानदार हो। तब ना समझ पाओ तुमन। आइए भाई कहानी हमार शुरू होती है, थोड़ा से हंसी मजाक हो गल। दुल्हनिया अपने फौजी सैया का पैर दबावत हई, सुसुक सुसुक के रोवत हई, और रोई के अपने पति से यह बात कहत बनी। का कहली मास्टर साहब, माहुर लियाई देता हमरा के खिलाई देता, माहुर लियाई देता हमरा के खिलाई देता, जियल ना जाला बे संतान के बतियाला मान हो पिया। मर्जी का विधना के विधान के बतिया लमान हो पिया। राज शिवम यादव के मामा, राज शिवम यादव के मामा सोनू यादव ढकवा से, सोनू यादव ढकवा से 1 करोड़ इसके भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बनल रहे। बिरहा पर ध्यान दई बाबू, गीता कही है दर्द बा, काली पति देव भगवान पता नहीं कौने कलम से नसीब लिखले हो। 10 साल शादी के हो गल, कौनो औलाद ना बा। तोरे भौजी के 3 गो लइका हवे, तोहर भौजी हमके देखली तो बड़ा ताना मेहना मारेली। काली बझनिया का जियत बजाय के कहीं जहर माहूर खाई के मर जात, ना रहत ना एकर चेहरा देखे के मिलत। इहे ताना वो बेचारी के दिल में घाव कैले बा। काली हम चाहत बानी के लिए आई के जहर दे देता, खाई के मर जाती, ना जियती ना लोगन का ताना हमके सुने के पड़त। लेकिन बारे फौजी जवान उठ के चारपाई से खड़ा हो गई। कोनो दूसर मर्द रहत रतिये का जात भौजाई का दरवाजा खोलवाई के मारत 4-5 तमाचा कि काहे हमारे औरत के तू ताना मारेली। लेकिन फौजी जवान का देखल जा बड़ा धैर्य बनौलन।
दुल्हनिया के अकबारी में पकड़ के ये आंख का आंसुआ पोछलन। आंसू पोछ के फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत हुआ। समझौले का तरीका तनी देखल जा। अरे गीता दुल्हनिया के, अरे गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला कि गीता दुल्हनिया के फौजी समझावेला। पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो तीनों भैया के सुन तरला बतिया विधाता खुश भइले। आया मामा की डरिया पे बौरवा लागी गइले। अरे पड़ी जब या धजल में नेवरिया गोरी हो तब गोसैया करी है पार। देखा कहल जला बाबू संतोष का डार मेवा फरेले। इंसान के अंदर खाली संतोष ना बा। फौजी जवान अपने पत्नी के समझौलन कने रे पगली हमरे लड़का ना हवा तका हई भैया के 3 गो लड़का हवा ना, यही लड़कन के दिल में अपना ला आपन बना ला। यही लड़कन का सेवा सम्मान करा। हमहन के बुढ़ैया पे ये भैया का 3 लड़का कामे अहन। दोनों प्राणी संतोष कैले बाबू। बारे दुनिया के मालिक वही अइला में गीता के गर्भ रह गए। अब बड़ी खुशी का बात ये बा कि 10 साल के बाद गीता गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतल, 3रा महीना लगल बा। घर में बड़ी खुशी बा। यार फौजी जवान के पूजा दीदी है नहीं के ही थोड़ा से बिरहा सुन ले मजा आ जाई। कोनो हंसी मजाक वाला ना, ये दिल के छुए वाला बिरहा बा। देखी अब फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा भयल। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर जाए का तैयारी करत हुए। परिवार के लोग पहुंचावे चलल बा रोड पे। बस केवल में वही 10 मिनट का टाइम बा। फौजी जवान अपने परिवार के समझावत हुआ। समझावत कैसे हुआ मास्टर साहब बोले लोग बड़े शांति से बैठ के सुनत बानी। ये हमान का प्लस पॉइंट बा। तब का काम भर पाए गए हो कहवे करबो का चचा अच्छा बिगड़ जाता। चली चचा हम कौन लेखपाल है चक दूसरे के नाए हो जाई। लेखपाल के यहाँ जाइबा एगो बिंदी हटावे बदे चचा कौ लाख ले ले कौ साल बिता दे। अलगे से चोरियों से लेखपाल पैसा लिए हैं। लेकिन उजाला गायिका ऐसा नहीं। रतिया भर सुधार सवेरे अपने घरे। रतिया भर में कई बार बिगाड़ दे कई बार सहयोग कर दे। आई तनी बिरहा पर ध्यान दई। बिरहा में का मास्टर साहब भाव लगल बा। क्या बात है। माल करिए में चलल, माल करिए में चलल, पलमा रसिया माल करिए में चलल, पलमा रसिया माल करिए में चलल, पलमा रसिया माल करिए में चलल। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, अन्नवय महीनवा की नरवा पे आई। बेइज्जत करला ठीक करला इंद्राज भाई। हाँ तोहार मैं तोपल पर्दा उघारा बब्बे। आई बिरहा पर ध्यान दई। फौजी
फौजी जवान बस का इंतजार करत हो तो अपने दुल्हनिया के समझावत हो, कहला गीता थोड़ा से ध्यान दिया, भगवान कुछ अच्छा ही करी है। अब टाइम भी देखत हो तो भौजी की अखबारी में पकड़लन, कुछ दूरी पर लेके गईला, कहला भाभी हम तो जात हिला लेकिन गीता का पूरा ध्यान दिया, कोनो वजन सामान उठावे मत दिया। जरा पेट में बच्चा रहा ओके वजन सामान उमान उठावे में बड़ा दिक्कत रहेला। भौजाई के समझा लन तो अपने बड़के भैया मोहन के यहाँ गलन, कहला भैया हो हम तो जात हिला तोरे भरोसे छोड़ के समय समय पर गीता का इलाज जरूर करैहा। ये तने में बस आइल, फौजी जवान बस में बैठलन, पहुँचल कहाँ बैरिकपुर कलकत्ता अपने ड्यूटी पर। यार धीरे धीरे समय बीते लगल, तीसरा महीना से चौथा महीना लगल, चौथा पांचवा छठवां सतवां आठवां नौवां महीना। नौवां महीना का मतलब प्रसव का बेला बा, डिलीवरी होखे वाली बा, पेट में दर्द होत बा, हल्का 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 ब्लड भी चलत बा। अभी लगत बा कि बच्चा अब हो जाई कि कब हो जाई। अब वो स्थिति में गीता का जेठान उर्मिला बिस्माद गई। अब ओके भूत सवार हो गए, एक अलग भूत चढ़त बा, जलन ओकरे अंदर होत बा कि अरे गीतावा के शादी के 10 साल हो गयल, आई तो गोल मार दहलस। कुछ देरी में करे बिटिया चाहे बेटवा हो जाई, आधा हिस्सा हमार बटवा ले, आई हमार तीनों लइकवा का करी है। देखा करे मन में का चलत हो। गई वो स्थिति में बाबू हो जब गीता के दर्द होत बा वही में झगड़ा करे लगल। दा बोल दी ना तो भुला जी, यही आप लोग बिरहा के छोड़ले रही, ध्यान दई बाबू। अब आप लोग बता सकलू कि जेकरा पेट में दर्द होत बा, बच्चा होखे वाला बा, कितना झगड़ा कर सकेला। गीता बेचारी कुछ बोली ना पावती और झगड़ा कई के जेठान चल गई नैहरे, फोन कई के अपने पति मोहन के बुलौलस। मोहन यहाँ से गईला, कहला का और मिला, अरे का पगलाई लो, गीता के पेट में दर्द होत बा, डिलीवरी होखे वाली बा, और टोला परोसा तो के लोग का कही। ये स्थिति में केहू घरे ना रहा तो नताई रिश्तेदारी से लोग बुलाए के संभरवा दिला। कहला सुना सुना बड़का तू भाई भौजाई वाला भयो वाला भलुआ खेते में जिंदगी भर कैली, खाली सोहन ड्यूटी से कमाई के रुपए ने भेजवावलन। कोई दे थैला कान खोल के सुन ला, अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तोहरे घरे मुंह दिखावे ना आई। यही से कहा जला डॉक्टर साहब, मर्द लोगन के ऐसा कोनो कमजोर नस होले जौने मर्दे का मेहरारू नस पकड़ हलस, वह मर्दे की जिंदगी चौपट। हाँ जियत जी वो जहर चाही तिहार न चाही तो और मर्दांगनी खत्म कर दी। अरे उनके पीछे मत पड़ा, ध्यान दई। काले सुना तुहार याद फुटल बा, गीतवा के कुछ देरी में बच्चा पैदा हो जाई, आधा हिस्सा बटवा लई, तो हर लड़कवा राखी माटी चाट के जीवन बिताइयन। अभी बात मोहन के लग गई, कहला हाँ तू सही कहा था, एक काम करा, तू अपने नैहरवे में रहा, हम चलत हिला कौनो उपाय लगाई जरूर। मोहना गाड़ी स्टार्ट कैलस, आयल घरे, घरवा में देखलस ताला मारल हो। पड़ोसी में पूछले घूम घूम के गीता कहाँ गई, कोई देखला है। एक दादा देखले रहना, कहना हे भैया वो तो पेटवा मोकरे दर्द होत रहा, हॉस्पिटले गईल है। तुरंत गाड़ी उठौलस, मोहन पहुंच गए हॉस्पिटल। ध्यान दई, यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता व शीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के, गीता वहां उदास हुई। मिला मोहन नर्स सजाकर, मिला मोहन नर्स सजाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया, गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। ध्यान दीजिएगा बाबू,
मोहना गयल हॉस्पिटल गीता के पास ना, ओ शीला नर्स के पास जाके कहत बा कि एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त चाहिए। क्या आप 2 मिनट का वक्त दे सकती हैं? नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात है। कहला मैडम जो गीता नाम की औरत भर्ती है, जो डिलीवरी केस है वो हमारी भयो है मैडम, किसी को कुछ पता ना चले, मैं अभी आपको तत्काल 25,000 रुपया दे रहा हूँ, प्लीज मैडम उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। नर्स ई पपिनिया पैसा के लालच में आ गए। अब एगो इंजेक्शन लगौलस बेहोश भइला का डॉक्टर साहब। आप लोग समझे तो ये कि कौन इंजेक्शन लगाला। अब गीता बेचारी बेहोश हो गई अर्ध चेतना में। अब वही अर्ध चेतना में गीता के बच्चा पैदा हो गया। जौने बचवा के मारे के इतना बड़ा प्लान भूमिका रचल जात बा, उ लइका जिंदा पैदा भयल, बेटा पैदा भयल। उ रोवत बा क्या अर्ध चेतना में अवजिया गीता के कान तक जात बा, लेकिन नजर ना खुलत बा कि देख ले कि बेटी बा कि बेटा। धीरे धीरे जब होश भयल गीता के, अब वही बेड पर देखत है तो बचवा नदारत ना बा। शीला नर्स के बोलौली कहली मैडम मेरा बच्चा दिखाइए ना, कहाँ है मेरा बच्चा। ई पपिनिया इमोशनल अत्याचार कैलस। कल अरे गीता मैं क्या बताऊं, बहुत दर्द हो रहा है, बेटी पैदा हुई थी, मैं सोच रही थी तुम अकेली आई हो, परेशान हो जाओगी। मर गई थी वो बिटिया, उसको ले जा करके मैंने फेंकवा दिया। अरे बाप रे बप्पा, जवन मतारी 10 साल के बाद औलाद पैदा कैलस, नजर से देखे ना पौलस, ओकर दिल का कही। मतरिया लगत बा कि पगला गईली। गीता वही बेड पर से उतर के हो, कटल पेड़ नियन अरराय के वही शीला नर्स के पैरवे पे गिर गईली। और गिर के वही हॉस्पिटल में चिल्लाए के रोवत है। दिल से सुनेंगे ना आप लोग, कलेजा अंदर से हिल जाएगा। रोवत कैसे बाटी मास्टर साहब? भैया प्लीज है जो 2 जने बिचवा में बैठल हैं, बाद में बतिया लिया यार मुआ कला। ए बीरन थोड़ा से माई बहन लोगन खातिर हम काली ना बिरहा कुछ और गौले हुई राधा भैया में हारियन कह लेतला तो उठा लेत हो भैया थोड़ा से। हाँ यार मुँह कला हमरे ओरी कला, फायदे में रहबा, सुन ले बा तो फायदे में हो जाइबा, बाकी तो आपका मर्जी। आई गीता रोवत बा, दर्द बा का मास्टर साहब। देहली जनमाना खेला वाले का भागी भाई, हर जहरा का सैया लगाई दे तू बहिनी। हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, अरे हमके मुआ के दिखाई दे तू बहिनी। मुहवा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले, अरे भाई जी के हमें बोलावाई दे तू बहिनी। भाई जी के हमें बोलावाई दे तू बहिनी। भाई जी के हमें बोलावाई दे तू बहिनी। दर्द बा कहली अरे मैडम मैं तो बहुत बड़ी अभागन बन गई। 10 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ और मैं नजर से नहीं देख पाई। प्लीज मैडम प्लीज मेरी मरी हुई बच्ची की लाश दे दो। मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का चेहरा मुझे पड़ा था कि मेरे पति देव को पड़ा था। एक बार गोद में लेके अपने खिला लूंगी ना तो मेरे बाजिन का नाम हट जाएगा मैडम प्लीज। अब वो नर्स काहे के सुने गुस्सिया गई, डांटे लगल, कहले अरे गीता क्या नाटक बनाई हो। मैंने बोल दिया एक बार कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। क्या करोगी मरी हुई बच्ची लेकर के, क्यों परेशान हो रही हो।
ये चिल्ला रही हो, रो रही हो ना, तुझे देख करके सारे पेशेंट परेशान हो जा रहे हैं। ये हॉस्पिटल है ना कि कोई धर्मशाला है जो चिल्ला रही है तू मुंह बना करके। सुन मेरी बात गीता, अगर रहना है इलाज करवाना तो करवा ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल जा। अब तो गीता और टूट गई, बिखर गई। कहली मैडम डांटिए मत, मैं चली जाऊंगी लेकिन मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन समझ रहे हैं आप लोग? मोहना के, अपने जेठ के बुलावे कहली। संदेशा भिजवाई के शीला नर्स मोहन के बुलौलस। और जब आयल मोहन दोबारा हॉस्पिटल तो और डायरेक्ट गीता के पास गए। अब वही का सारी भूमिका बा, दिमाग लगौलो सो गीता से कहत का बा मास्टर साहब, अरे मोरे राम मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही क्या सुत जाई कफनवा कफनवा कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा, रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था, जल्द चलो अब अपने घर। जरा सोचिए, अर्ध चेतना में गीता देखी बच्चा खोल नजर, फोन पर रोती मिस साजन से नया नयास बहे झरझर। आई के मोहना बहाना लगावत बकल है, अरे गीता क्या बताया जाए, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, मुझे पता चला, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मालिक को मंजूर नहीं है कि तुम्हारे गोद में बच्चा खेले, चलो चलो वापस घर चलते हैं। अब तो गीता और टूट गई। जेकरा पर विश्वास रहल, भरोसा रहल, वो कहा था इनके चला घरे, अब का कइल जा। गीता कली भाई जी कौन मुहवा लेके घरवा जाई, आज ले लोग बाजिन बाजिन कहला, लेकिन आज के बाद से लोग हमके पापिन कही। जन्मौला सोई हॉस्पिटल वही में खाए गई। मेहरारून के आदत होले, आप लोग बुरा मत मनी है, कुछ मेहरारू ऐसा होली, अगर केहू के घरे मौत हो जात बना तो तेरहिया से पहलवा झगड़ा करे के कोशिश करेली, कितना जल्दी झगड़ा कई के खाली दू शब्द रखल चाहली तत खाई गईली। जैसे जे भी मरल बा इतना बतिया कहा खातिर झगड़ा कर लेली, कुछ होली ऐसा तो नहीं मेहरारू। लेकिन हम बतावत बनी बाबू, वही ताना से बेचारी गीता डरात बा। काली भाई जी आप जा, हमार बिटिया मर गई, अब कोई के मुंह ना दिखाई, हम यारे कहीं जहर माहौर खाई के आत्महत्या कर ले। ई पपियवा खुश सोचत बा कर बिटिया मर गई, आई टेंशन में बा, इहो मर जाई, छोट भाई हमार सोहन बा, फोन आई हमार बात माने ला, इतने तो कहे के बा, अरे डिलीवरी टाइम गीता के पेट में इतना दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों सथों में खत्म। इहे सोचत बाबू मोहना गाड़ी स्टार्ट कैले घर के तरफ चलत बा, लेकिन भैया हो गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल, सड़क को पार गईलीन, आत्महत्या करे के कोशिश करत हई। लेकिन कहल जला बाबू मांगल मौतियो ना मिलेले। एक बार अंदर से दिल झकझोर डालस कि अरे मैं तो अभी मर जाऊंगी, मेरे पति फौजी जवान है, मैं अपने बेटी की मौत नहीं बर्दाश्त कर पाई, मेरे पति और टूट जाएंगे, दो दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक बार बात कर लेती हूँ। आंख में आंसू लेकर के गीता अपने पति के पास फोन लगाती है। बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान भोजन करे बदे बैठल रहलन, फोनवा ना रिसीव होत बा। बगल में एक दोस्त बैठा था, बोला अरे देख ना भाई सोहन तेरा फोन कब से बज रहा है। सोहन फोनवा देखना, कहना अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन है। पहला वर्ड बोलत हो हेलो। अरे गीता कोनो सुबह समाचार बताया, बड़ा इंतजार करत रही, का हाल बा, का बेचारी सब समाचार बताई। रोवे लगली, कली पति देव क्या शुभ समाचार बताऊं, सब तो अशुभ हो गया, कुछ नहीं बचा। फौजी जवान कहले गीता अरे पगली क्या मजाक कर रही है रे, बोल ना साफ साफ क्या हुआ, बोलो बोलो।
तब बेचारी वही फोन पर गीता बतावत अपने पति से, अपने पति से बतावत का ही मास्टर साहब। अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटाया शोभा समाचार हो। जनमल सुगनावा के नरसा पतिनिया हो, जनमल सुगनावा के नरसा पतिनिया हो, हमके जाना ला दिलस मार हो। जनमल कराल हमरे हमके देखावला नहीं, भैया तोहार कवनो जुगती लगवला नहीं, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, देबै पारा नावानी सार हो। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, देबै पारा नावानी सार हो। जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी, देबै पारा नावानी सार। गीता काली पति देव, मैं तो मर गई हूँ, एक जिंदा लाश बन करके जी रही हूँ। आपको पता नहीं है, मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, अर्ध चेतना में थी, मुझे पता है। बच्चा पैदा हुआ था तो रो रहा था, लेकिन मुझे शक लगता है नर्स ने कुछ मेरे बच्चे के साथ जरूर किया, क्योंकि मुझे लाश भी देखने के लिए नहीं दी। फौजी जवान कहले गीता भैया से ना कहलू का, भैया के ना पता बा का। गीता कहली भाई जी अइले कौनो उपाय ना लगौलन, बस हमार तोहरी आखिरी बात बा, फोन कटी आत्महत्या कैले बे। बाहरे फौजी जवान अंदर से कलेजा कांप गया, आंख से आंसू छलक आया। वही फोनवे पर गीता के कहले गीता, अरे गीता, अरे पगली क्या उल्टा सीधी बातें तू कर रही है रे। बेटी पैदा हुई थी, बेटी न मर गई, मैं अभी जिंदा हूं, तुम पागल मत हो। सुन मेरी कसम गीता, तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना। बारे फौजी जवान करत कहून बिरहा में थोड़ा से मास्टर साहब बीरस का भाव बा, इसमें आगे थोड़ा से ध्यान दें आप लोग। अरे यखिया सयसिया पहलहान गोरी, यखिया सयसिया पहलहान गोरी, कटला रही है घरवा जइहान गोरी, कटला रही है घरवा जइहान गोरी, कटला रही है घरवा जइहान। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वर्दी पकड़ी हला भारी, अरे धीरज कदिया ना बुझिया ना गोरी, कटला रही है घरवा जइहान गोरी, कटला रही है घरवा जइहान गोरी, कटला रही है घरवा जइहान। फौजी जवान कले गीता मेरी कसम तुम एक कदम आगे मत बढ़ाना, अभी तत्काल छुट्टी लेता हूं, तुम्हारे पास पहुंच जाता हूं। फौजी जवान तुरंत तत्काल छुट्टी लहलन।
बिहार से कलकत्ता का दूरी बहुत ज्यादा ना बा। हमारे त्रिभुवन भैया के पता हुई अगर गाड़ी लेके आप जात हो तो अमान कभी कभी बिरहा गावे जाइला कलकत्ता में तो अपने गड़िए से जाइला। हाँ राम मोहन भैया 5 से 6-7 घंटा में आदमी कोलकाता से बिहार आ जाई। अब फौजी जवान बिहार तो अइलन, सवाल खड़ा ही होत बा कि सोहन फौजी जवान ना घरे गइलन ना हॉस्पिटल गइलन। अब फौजी जवान गइलन कहा मास्टर साहब? अरे मेरा दरोगा से नहर तत्काल दाल में काला बा, पकड़ नर्स को पूछा लगा सकाल दाल में काला बा। बच्चा माथा मारा था उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? उस नर्स को मारा बूट संभाल दाल में काला बा, बता दे साली दाल में काला बा। ना घरे गइलन ना हॉस्पिटल गइलन, पहुंचले कहा? दरोगा साहब के पास थाने पर जाय के सारी बात बता दिला। दरोगा साहब कहले कि एक काम करिए आप बैठ जाइए, अब मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके शीला नर्स को इसी थाना पर बुला लेता हूँ। कुछ महिला पुलिस जाती है और शीला नर्स को लेकर के बाबू थाने पर चली जाती हैं। सिचुएशन का बा यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ फौजी जवान सोहन का कुर्सी, ठीक वही बगलिए में शीला नर्स का कुर्सी लगल बा। ऐसे ही एक पर्दा बा, वही पर्दवा के आड़ में लोग गीता के बैठौले हो ए लिए कि गीता के नर्स देखी तो शायद वो बात छुपा दे बतावे ना। फौजी जवान का दिमाग देखल जब फौजी जवान गीता से सवाल के सॉरी शीला नर्स से सवाल के लगा मैडम आप शीला नर्स हैं? कहा हाँ जी 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 सर जी। कहा एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, जो डिलीवरी केस था उसमें कैसे क्या हो गया? तो यो पपिनिया कम दिमाग का थोड़ी ना बा, पैसा पौले बा एकदम गरम भइल बा। कहत बा कि अरे साहब आप शीला की बात कर गीता की बात कर रहे हैं ना साहब? अरे रे रे साहब वो तो बेचारी विपद की मारी महिला थी साहब, मैंने तो बड़ी मदद किया। बेटी पैदा हुई थी साहब, अकेले घर से आई थी बेचारी, संजोग देखिए 10 साल के बाद बेटी पैदा हुई, वो भी मरी हुई पैदा हुई। साहब मैंने इतना मदद किया उस लाश को ले जा करके फेंकवा दिया। देखा ये पपिनिया मिट्टी का खिलौना बनौले बा, फट दे कहत बा मदद किया फेंकवा दिया लाश को। तब बोले फौजी जवान चढ़ला येड़ा मरलन। अरे साली जिंदा था बच्चा, वह मरा हुआ बच्चा था, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा किसी का परिवार अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी? फौजी जवान बेल्ट निकालस, अब बेल्ट निकाल के मरलस 4-6 बेल्ट। लगनी दवाई पर्चा बनावे तुरंत नहीं, मेडिकल हलवा नहीं कराल, वही का मलिकार ही रहला है। पर ध्यान दे बाबू, फौजी जवान जब बेल्ट निकाल के मरलस 4-6 बेल्ट ना,
तो देखा ई पुरनिया दादा लोगन का कहावत बा, बुढ़िया माइयो ये ठे कहावत कहली कि मार के आगे भूत भागेला। चरिए छाय बेल्ट में ना गाय नियर लगल कांपे। हाँ दरोगा साहब बैठल हैं, उनके पता हुई साहब आप लोगन के डंडा में इतनी पावर होले कि जिंदा का बतिया छोड़ा हैसन मुर्दा भी कबूल दी है। दिल से चाह जाए तब, अगर दिल से चाह जाए तब। हम सोनम वाला कांड गौले बनी, उम्मा एक लाइन बोलले बनी, आप लोग सुनल जाई कि अगर पुलिस पीछे पड़ गई तो एक मान लिया कि धरती कम पड़ जाई, छिपबा कहाँ रहबा कहाँ। अगर दिल से आप लोग चाह गई तब, और दिल से ना चाहिए तब तो क्यों कहीं कुछ कह सके। बगलिया में पानी गुमती धक बैठा कोनो फर्क ना है। तो देखी सच्चाई बताओ बनी, आप लोगों के डंडा में बड़ी पावर बा, लेकिन बिरहा पर ध्यान दें। बिरहा हास रस का ना हंसौले कोशिश मत करा। बिरहवा हमारे कहाँ पहुंचल भैया? हाँ बेल्टवा से पकड़ ले हुआ बिरहा। थैंक यू थैंक यू। यही से कहा जला कि बिरहा के सुनने वाले बड़े महान होते हैं आप लोग। फौजी जवान जब 4-6 बेल्ट दहलन गाय नियर कांपत बकल हे साहब अब मत मारे दे, बहुत चोट लगत बहुत साहब साहब बता दे साहब। फौजी जवान कहला कि अभी भी वक्त है, अगर बता देती है तो नहीं मारूंगा, और नहीं बताती है तो ये बेल्ट एक भी इधर उधर नहीं जाएगा, बस समझ सकती हो। और डराए लगल, हथवा जोड़ के कांपत क्यों, अब मारे डरन सारा बतिये बताए दहलस। बिरहा में डॉक्टर साहब कहीं मन अगर भटकल भी डाल हुई बिरहा से आप लोगों ने मरमाई वही लोग देखा वो तो राम राम करती सीताराम। पियर की चाची आपके बगल वाली मस्त है। ऐसे हमारो मम्मी कहीं कुछ बिरहा होकर, अब जब हम बिरहा तैयार करे लगिला तो सबसे पहले अपने मम्मी के सुनाई ला। कौनो बिरहा तैयार करो तो पहले अपने मम्मी के सुनाई, तो वही मतलब ने सुनावतला बिरहा मम्मी के सुनाई। जब जौनपुर रही ला तो मोबाइलिया से सुनाई, मम्मी एक नया बिरहा तनी सुन। अम्मी सुन लई तो कहते मम्मी बताओ बिरहा तो के लगल कैसन, तब ठीक है। अगर घर में जब आजमगढ़ रहीला जब वहाँ बैठाए के सुनाई तो आधा आधा सुनत सुनत बस सुत लगी। कबो कबो मेहदी उदी रखा मेरे मम्मी के तो बड़ी बढ़िया नींद आई, करे अरे ठंडा लगा तो बड़ी नीक नींद होती है। इनके देख के मेरे मम्मी की याद आ गया है। आई तनी बिरहा पर ध्यान दई। बिरहा करुणस के बाद 4 लाइन बिरहा में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बा। हमरे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी पूरे बिरहावा का निचोड़ है 4 लाइन में लिखलन। दिल से सुनल जाई पूरा बिरहा फरिया जाई। ओ पपिनिया नर्स बतावत बा, का बतौले बा? भाई के आगे मौत भी लाइला दुनिया में बाबू, रवा भैया सुनिए ना साहब, हम पैसा के चक्कर में आए के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली साहब। फौजी जवान कले पैसा कैसा पैसा कौन दिया पैसा? और वहीं तक नहीं पपिनिया बताओ तला कि मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी उसको मैंने फेंक दिया। अब कहा तो साहब मैं पैसा के लालच में दुनिया का सबसे बड़ी गलती कर डाली। फौजी जवान कला पैसा देहलस के तभी पपिनिया बतावत बा पैसा के दहले बा। तो हर बड़का भैया देहल है हम के रूप, आपका बड़का भैया मोहन हमके 25,000 रुपया डाले, बहुत कुछ बात कहले, सब कुछ बतौलस। पपिनिया कलस कहले वही गर्भवई में बच्चा के खत्म कर दा। सोहन कहले के रे कमैली कभो भैया से हिसाब ना लाली, भैया धन दौलत के चक्कर में प्रॉपर्टी के चक्कर में हमर दुनिया उजाड़ सकल ना ना भैया ऐसा ना कर सकल है। फौजी जवान के विश्वास ना होत बा भाई के प्रति। कहना अच्छा सुन तूने कैसे उस बच्ची को मारा, कैसे मारा? कहले साहब बतावत बनी झूठ ना बोला,
हम जौन कहतली बेटी हो साहब वो बेटा पैदा भला साहब। हम जौन मरल कहतनी साहब वो मरल ना हो साहब, जिंदा बच्चा पैदा भला। तब तब फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई। कल जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। लाल कहड़ो मांस ना पाई देखे बदे माई का ममता बा। कुत्तन से डराई लामतारी कि कुत्ता हमके काट लिए है। माई दौड़ के गई झोरवा उठाए लली। जब झोरवा उठाई के देखा तो चूंटी चूंटा एकदम दृश्य बड़ा झोरा का खराब बा। तब ले सोहन फौजी जवान पहुंचले। झोरवा देख के कांप गए कलेजा। कले गीता, अरे गीता रख दे जमीन पर, झोरा को रख दे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने नसीब का बच्चा नहीं था, नसीब का बच्चा रहता तो तुम्हारे गोद में खेलता ना कि ये झाड़ी में रहता रे गीता। लेकिन माँ की ममता, कहा जाता बाबू औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। माई ऐसा झोरवा खोले लगली। जब देखत यही तो सही में पपिनिया प्लास्टिक में लपेटले बा। और जब माई जल्दी जल्दी प्लास्टिकिया से निकल ली है बाबू, देखत है तो बचवा जिंदा बा, जियत बा बचवा, सांस चलत बा। माई अपने स्तन तक लगौलस, स्तनपान करे लगल बचवा। जरा आप लोग सोचिए, कहीं ना कहीं इस धरती पर अभी भी कुछ तो सच्चाई है। मैंने अपने गुरुजी से गुरुजी से सवाल भी किया कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकला। कला बेटा जब भी बिरहा गाना तो एक बार पब्लिक के बीच में इस बात को जरूर बता देना, जहां भी गए, जहां कहीं भी गाना। गली का कहें कि गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद, जो भाई देखे होंगे बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा, 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का पूरी शरीर सड़ गई लाल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल, भगवान का आहार दले रहलन। आज सारे लोग इकट्ठा हो गए, ऐसा जनता जुटल बा। सोहन छोटका भाई फौजी जवान जोन बाटे जाय के अपने बड़के भैया मोहन के पैरवे पर गिर गई, रोवे लगल है। कहला भैया भैया कौन इतनी बड़ी गलती कैली, इतनी बड़ी सजा देता हुआ। कहीं भौजी ऐसा कैले हो तो कहा ले बर्दाश्त करता। भौजी दूसरे के घर से आइल बा, तू तो एक खून पानी एक कोहक का भाई न हुआ। प्रॉपर्टी के चक्कर में, धन के चक्कर में भैया जितनी प्रॉपर्टी बा हमरो हिस्सा तू लेला, खुश रहा। और सुना भैया, कमाई ना भाई हुआ, दर्द बा, किसान हुआ, सर्विस का आधा पैसा भी तो के भेजवले जा। इतना ना भैया, पूरी पब्लिक के सामने कसम खात बनी, जात हिला अपने बाल बच्चा के लेके ड्यूटी पर। आज के बाद कब हो ये परिवार में चेहरा दिखावे ना आई। गलती से भी आ जा भैया ना तो तू सोच ले बा कि भाई है छोटका आए गल हिस्सा बंटवा ले। जा भैया जा थैला। बच्चा के लहलन सोहन, बीबी के लहलन, ऐसे कदम आगे बढ़ावत हम। बगल में दरोगा साहब खड़ा रहलन, आवाज दे देने कले सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कले साहब मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अब कभी इस परिवार में चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। दरोगा साहब कले रुको सुनो मेरी बात, कब तक पैदल जाओगे बस स्टॉप पर? आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। कहला साहब जो उन्हें गाड़ी में भैया भौजी के हथकड़ी लग के जाई, कबो भैया से सवाल का जवाब ना कैली, ना भौजी के कबो कड़वी आवाज में बात कैली। आज हमरे अखिया के सामने भैया भौजी के हथकड़ी लगल बा। साहब आप जाई, हम पैदल चल जाई। इस सोहन को सोच बा। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन। मोहन के औरत के वो पपिनिया नर्स के हाथ में हथकड़ी लगौलन, ले जात हम जेल में बंद करे बदी। अब सोहन अपने बीबी बच्चा के लेके जब बस स्टॉप के तरफ चल रहे तो हई जोन जनता जुटल बा
मोहन के केहू ना निहारत बा, सब लोग सोहन के देखत बा। कितना बुढ़वा दादा तो रोवे लगल हथवा मीच के, कहले बारे मोहना, अरे जो तो ऐसा सोहन के साथे कैले, देख सोहन कसम खाए के जात भाई अब कबो न आई। जो रे मोहना, भाई रहले ऐसा भाई के साथे ना करे के चाहत रहल। तबले तो बाबू गजब हो गयल। अच्छा गजब का भयल, ऐसे जनता जुटल बा, वही जनता में से एक आवाज आई जो करेजवई के चीर हलस। वो आवाज केकर रहल, कैसन रहल? एक मिनट यहाँ पर ध्यान दे हमार माई बहन लोग, बिरहा का आखिरी पॉइंट बा। पब्लिक में से आवाज केकर कैसन आई? अरे तबला तीन लड़कन का खोलाला बम्बू हवा, चाचा छोड़ी गया भटिया वाले के डाला कहावा। पब्लिक में से चाचा, अरे चाचा, अरे चाचा, ए चाचा, चाचा चाचा की आवाज। ये आवाज किसकी है पता है? मोहन के तीनों लड़कन का है। जब चाचा चाचा कह के रोवे लगलन, सोहन का कदमों रुक गए। कहले चाचा मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस ले गई, उस सजा अमान के देते हुआ चाचा। ए चाचा बिसरावा मत, साथे ले ले चला चाचा। सोहन खड़े खड़े रोवे लगलन। अपने दुल्हन के एक बार देखल, गीता के एक बार गोद का बच्चा देखल, एक बार भैया के तीनों लड़कन के देखल। कहले देख रे गीता, देख रे पगली, में तो पहले बोला था ना भैया के तीनों लड़का अपन लड़का हमें, बुढ़ैया पे कामी है। देख रे अपना खून बोल रहा है। मम्मी पापा को पुलिस ले गई हो, गम नहीं है बच्चों को, हमारा और तुम्हारा गम है। एक काम करो गीता, अब तुम्हारे पास एक बच्चा नहीं, 4 बेटा हो गए। 4 बेटा कौन? 3 ठे मोहन का, 1 ठे सोहन का। चारों लड़कन के सोहन लेके गईलन जहाँ ड्यूटी करत रहलन वहाँ। चारों लड़कन के पढ़ौले लिखौले। जब चारों लड़का सयान हो गईलन तो चरहू लड़कन का बियाह कैलन। और जब बियाह हो गयल तो नंबर का आयल बंटवारा का, अलगा का। कहल जाला कि ऊंचवा पर से देखा घर घर यक्कई लेखा। बंटवारा हर घर में होत बा। अकेले बेटवा हो तबो माई बाप से अलग हो जात बा। हम कहिला आप लोगन के बाबू, बंटवारा आप लोग करिए, बंटवारा से विकास होला। लेकिन बंटवारा कौना चीज का होखे के चाहिए? धन दौलत रुपया पैसा का होखे के चाहिए। 2 ठे कोठरी हो, प्रेम से कदा भैया 1 ठे कोठरी तय ले ले, 1 ठे हम ले ले। 4 गो कोठरी है, प्रेम से कदा भैया 2 ठे तय ले ले, 2 ठे हम ले ले। 1 बिस्सा में खेत बा त कदा भैया आधा तय ले ले, आधा हम ले ले। ई बंटवारा हो मोहब्बत के। तो हम कहिला धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा होके के चाहिए, लेकिन मोहब्बत और प्रेम का भाईचारा का बंटवारा ना होके के चाहिए। बाबा क्यों? वो भाई ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने भाई देते हैं विपत्ति बांटने के लिए, ना कि संपत्ति बांटने के लिए। लेकिन आज लोग संपत्ति के चक्कर में पड़े हुए हैं। भाई का भाई गर्दन में काट देता खाली हिस्सा खातिर। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम बताइला, ध्यान दा, आनी ना मत भैया, 1 मिनट खाली और आप लोग सुनिए, ज्यादा ना आई बता दे। अच्छा, आप पूजा और आपकी मम्मी है ना? पूजा जी की मम्मी हमरे बुआ जी सुनैता में आपका नैहर बा, जहाँ हमार ससुराल बा। हमरे बुआ जी के तरफ से ये आशीर्वाद बा, पुरस्कार बा, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम।
आशीर्वाद ऐसे बनल है। 251 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए बुआ ये बिरहा के भाव पर तनी बिरहा पर ध्यान दई बाबू। आखिरी लाइन बा हम बतावत बनी कि भाई भाई का हिस्सा हड़फे बदे। अब आप लोग जौनपुर का कांड देखला ना, अनुराग यादव खाली हिस्सा हेतना जमीन खातिर हम तो गए लली हेतना जमीन खातिर गर्दनिए काट दलस। एक बात बताइए, किसी के कफन में जेब नहीं होता है कि जितना हड़फले हुआ बेईमानी कैले हुआ ये जेबुआ में भरबा लेके श्मशान घाटी पर चल जाइबा। अरे छुच्छे हाथे आयल हुआ खाली हाथे चल जाए के बाद तो घमंड किस बात की। उन 4 लोगों को बना लीजिए जो आपको कंधे पर लेकर चलेंगे। और आज बंटवारा हो था फौजी जवान के परिवार में 20 बीघा खेत रहल, 5-5 बीघा नियम तई बनत बा कि 10 बीघा सोहन का लड़का के लई 10 में से मोहन का तीनों लड़का ली हैं। लेकिन बारे फौजी जवान में सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ ऐसे फौजी जवान के सोच को। 5-5 बीघा और चरहू लड़कन के नाये बराबर हिस्सा कैलन। भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, मोहना जैसन पैदा भी गलती से भाई हो जाए तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक है, कहे नहीं तो ढेर जन एक दुनिया उजारे शुरू करी। हाँ नहीं तो पैदा ना हो काहे। हम बतावत बनी आप लोग एक काम और करिया आज के बाद से, बिरहा सुनले के बाद से भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटवा के कभो मत बनैया। भले गरीब रजिया चटनी रोटी खा लिया, काहे अगर भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटवा के बनैबा तोहरे समनवा अयासी कई के बेच के प्रॉपर्टी दारू पी के अयासी कई के कुल खत्म कर दे। तोहके जियते ठे कटोरा थमाई दे नहीं तो मार के लाते से घर से बहरे भेज दे। जा यही दुआरी वही दुआरी भीख बवन मांग के खा, लजैबा ते आत्महत्या करबा, मांगल मौतियों न मिली मरबो न करबा। जमाना तो के थूकी मुहले के बाद भी लोग जाई के श्मशान घटवा पे गरी आई कई सरवा महापापी रहल भाई का हिस्सा हड़प ले रहल। लायक बेटवा रही तो बाप के बनौले से ज्यादा बेटवा बनाए ले। तो ये लिए हमारे बिरहा गौले का मतलब भल कि बाबू आज से आप लोग लालच बिल्कुल मत करी है, मेहनत करी है। एक बात तो आपकी मेहनत करी है, परिश्रम करी है, लेकिन मन में अपने लालच मत लिए हैं और मत बेईमानी लिए जाइए।